तो अगला क्वेश्चन 17 और 18 दो क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने, दो प्रश्न लिखे हुए हैं, है ना। पहला क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में BC इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज ए प्लस कॉस बी कॉस सी बराबर कितना होगा। चार ऑप्शन दिए हुए त्रिभुज एबीसी में। तो त्रिभुज बोलते ही सबसे पहले क्या याद आना चाहिए बेटा कि तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो हम कोण ए को क्या पाई माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं ना। और एक चीज़ और कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। बस इसका प्रयोग करेंगे, अपना सवाल बन जाएगा। इस कॉस ए को हटाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो बी सी इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए को क्या लिख रहे हैं अपन पाई माइनस बी प्लस सी प्लस कॉस बी कॉस सी। तो बी सी साइन स्क्वायर ए अपॉन माइनस कॉस ऑफ बी प्लस सी प्लस कॉस बी कॉस सी। अब कॉस बी प्लस सी का फॉर्मूला कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी, लेकिन माइनस के साथ तो रिवर्स हो जाएगा। साइन बी साइन सी आ जाएगा प्लस में और कॉस आ जाएगा माइनस में। साइन बी साइन सी माइनस कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस बी कॉस सी। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अगली स्टेप में जो बचा वो पूरा पूरा साइन में बचा। क्या आया आपके पास b इंटू सी इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन बी साइन सी। अब क्या अप्लाई कर दें यूज़ साइन रूल। साइन रूल का प्रयोग करते हैं। तो साइन रूल क्या कहता है बेटा a अपॉन साइन ए b अपॉन साइन बी सी अपॉन साइन सी बराबर के। तो साइन ए को क्या लिख सकते हो a बाई के, साइन बी को लिख सकते हो b अपॉन के और साइन सी को लिख सकते हो c अपॉन के। साइन ए साइन बी साइन सी तीनों को रिप्लेस कर देंगे अपन इस साइन रूल की मदद से। तो यहाँ रिप्लेस करने पर यह क्या बन जाएगा बी सी ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बी अपॉन के सी अपॉन के। तो बेटा ये बी सी ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बी सी अपॉन के स्क्वायर। कुल मिला के आंसर कितना आ गया ए स्क्वायर। ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया गया इस ए को बदला गया पाई माइनस बी प्लस सी से। फिर उसके बाद साइन रूल से सभी कोणों को भुजाओं के अनुपात के प्रयोग से बदल लिया साइन रूल से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। वो क्या कह रहा है उसको समझते हैं कि त्रिभुज एबीसी में यदि a इंटू कॉज स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी इंटू कॉज स्क्वायर ए बाई टू बराबर 3b बाई टू होगा तो ABC कौन सी श्रेणी में होंगे। AP मतलब समांतर श्रेणी, GP मतलब गुणोत्तर श्रेणी, HP मतलब हरात्मक श्रेणी और AGP मतलब समांतर गुणोत्तर श्रेणी। ये पढ़ चुके हैं अपन AP GP HP सब लोग, है ना। उसी के आधार पर अपन बात कर रहे हैं। तो अगर तीन संख्याएं AP में होती हैं तो शर्त आपको याद होनी चाहिए ABC इन AP समांतर श्रेणी में देन 2b इक्वल टू a प्लस सी। इफ ABC इन GP तो b स्क्वायर इक्वल टू AC। इफ ABC इन HP देन b इक्वल टू 2AC अपॉन a प्लस सी। ये तो याद होना चाहिए क्योंकि जब संबंध आएगा तो उस संबंध को याद होगा तभी तो बता पाएंगे कि समांतर में या गुणोत्तर में या हरात्मक में आया, ठीक है। अब हल करते हैं। cos 2 थीटा के फॉर्मूले को याद करो। सबसे पहले cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या यहाँ से cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या 1 प्लस cos थीटा लिख सकते हैं। याद होना चाहिए ये वाला। हम वही काम यहाँ करेंगे। तो हमें जो दिया है हम उस पर आते हैं। क्या गिवन है बेटा a इंटू कॉज स्क्वायर सी बाई टू प्लस c इंटू कॉज स्क्वायर a बाई टू इज इक्वल टू 3b बाई टू।
इससे इसको क्या लिखेंगे, a इंटू 1 प्लस यहाँ पर ये अपॉन में 2 और आएगा क्योंकि ये 2 साथ में चलता है, तो cos c अपॉन 2 बनेगा प्लस c इंटू 1 प्लस cos a अपॉन 2 बनेगा 3b अपॉन 2, तो 2 2 2 तो खत्म हो गया। ठीक, ये आया आपके पास a प्लस c प्लस, अच्छा इसमें भी a और c को तो अलग करो, प्रक्षेप सूत्र को याद करो। कौन से सूत्र को, प्रक्षेप सूत्र को, प्रोजेक्शन फॉर्मूले को याद करो। तो उसके अनुसार a cos c प्लस c cos a, कुछ याद आ रहा है कितना होता था, a cos c प्लस c cos a होता था b, बेटा ये कितना बन जाएगा b, तो ये होगा a प्लस c प्लस b बराबर 3b और a प्लस c बराबर 2b, a प्लस c बराबर 2b। देखो अभी तो लिखा ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी श्रेणी में होंगे ये, AP में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। आंसर क्या आएगा, समांतर श्रेणी AP, तीनों के तीनों समांतर श्रेणी में होंगे। संबंध कहाँ से आया, प्रक्षेप सूत्र से। अभी तक अपने जो सवाल चल रहे हैं वो अभी तक 5 पे ही चल रहे हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रक्षेप सूत्र, tan का फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सिर्फ 5 पर ही आधारित अपने भी सारे प्रश्न चलते जा रहे हैं, अपन उसी कंसेप्ट के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, लिखिए, इसको नोट करिए। 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। पहले 19वें सवाल को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। समीकरण दिए हैं द्विघात समीकरण, और उन दोनों द्विघात समीकरण में एक मूल उभयनिष्ठ है। द्विघात समीकरण आप पढ़ चुके हो कि यदि एक मूल उभयनिष्ठ होता है तो क्या शर्त होती है, और 2 मूल उभयनिष्ठ होते हैं तो क्या शर्त होती है ना। तो पहले इन समीकरणों में ये चेक कर ले कि जो दूसरा वाला समीकरण है उसके मूल कैसे हैं। अगर हम इसके लिए d की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा कुछ ऐसा, तो d कैसा आ गया बेटा, नेगेटिव। तो मूल कैसे हो गए, काल्पनिक। और यदि काल्पनिक मूल होते हैं तो दोनों समीकरणों में एक मूल उभयनिष्ठ होगा कि 2 मूल उभयनिष्ठ होंगे, 2 मूल उभयनिष्ठ हो जाएंगे। देयरफॉर दोनों मूल उभयनिष्ठ होंगे। ये ट्रिग्नो क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं। अब दोनों मूल उभयनिष्ठ होते हैं तो क्या होता है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ऐसा हो जाता है ना। पहला समीकरण दूसरे समीकरण में जो गुणांक होते हैं वो समानुपाती बन जाते हैं। उसकी वजह से यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि a अपॉन 1 इज इक्वल टू b अपॉन √2 इज इक्वल टू c अपॉन 1, ऐसा आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया, उसने कोण c पूछा है, आपको a b c मिल तो गए, इसको कोई ना कोई अनुपात k के बराबर मान लो, बस इतना दिया उस द्विघात समीकरण से। तो मूल ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मूल उभयनिष्ठ है, या तो एक मूल उभयनिष्ठ होगा या 2 मूल उभयनिष्ठ होंगे। अब एक मूल उभयनिष्ठ कौन सा है वो पता करने के पहले अपन ने मूलों की प्रकृति की जांच करी। मूलों की प्रकृति कैसी आ रही है, काल्पनिक, इसलिए दोनों ही मूल उभयनिष्ठ होंगे। अब जो दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं तो उसमें शर्त हो गई a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ठीक है, उसके बाद इसको k के बराबर माना तो यहाँ से a b c मिल जाएंगे। a बराबर k, b बराबर √2k और c बराबर k। cos c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। एंगल c याद करना है, कोसाइन रूल लगा रहे हैं। तो cos c बराबर a स्क्वायर मतलब k स्क्वायर b स्क्वायर √2k का होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन 2a k b √2k। बेटा k स्क्वायर ये तो कटा, यहाँ से आया cos c बराबर 2k स्क्वायर अपॉन 2k स्क्वायर इंटू √2, ये कटा, ये आया 1/√2। सीधा सीधा आसानी से आंसर मिल रहा है कि एंगल C कितना होगा, 45 डिग्री। cos C की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। तो कोण C मिला आपको 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री का काम कम है, द्विघात का काम ज़्यादा है, मूल उभयनिष्ठ वाले टॉपिक से रिलेटेड है। उसके बाद फिर कोसाइन रूल लग रहा है ना। अगले सवाल पे आते हैं, 20वें सवाल पे। 20वां क्या कह रहा है कि त्रिभुज का आधार, उसकी लंबाई दी हुई है 10, और आधार पर जो कोण बन रहे हैं ना उन कोणों को कहते हैं आधार कोण। वह आधार कोण भी दिए गए हैं, और आधार कोण कितने दिए गए हैं अपने को, एक तो 50 डिग्री और एक 70 डिग्री। 50 डिग्री 70 डिग्री दोनों ही ऐसे हैं जिसके मान नहीं मालूम होते हैं, कोई बात नहीं। ए
बी सी। तो यह लंबाई तो कितनी हो गई 10, एक कोण 50 डिग्री, एक कोण 70 डिग्री। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। ए प्लस बी 50 डिग्री लिखा है अपन ने, 70 लिखा है, तो ये 180 हो गया। तो ए बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तीनों कोण अपने को मिल गए। पहला काम तो ये हो गया। यह भुजा की लंबाई कितनी ए, यह भुजा की कितनी बी, यह भुजा की लंबाई कितनी सी। लंबाई, आधार कोण, त्रिभुज का परिमाप दिया है एक्स वाई कॉस जेड डिग्री, ये जेड डिग्री है ना। तो परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजा की लंबाई के बराबर। तो क्या लिखेंगे अपन, ए 10 बी प्लस सी। अब बी और सी तो मालूम ही नहीं है, लेकिन साइन रूल लगा के बी और सी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। बी अपॉन साइन 50, ए अपॉन साइन ए, सी अपॉन साइन सी। तो यूज साइन रूल, साइन रूल का प्रयोग करते हैं। ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। क्या अपने को कोण ए बी सी तीनों मालूम है, बिल्कुल पता है। ए कितना है 10, साइन ए साइन 60, बी साइन बी साइन 50, साइन सी। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें, ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। 70, तो ए की वैल्यू 10 साइन 60 √3/2, तो होगा 20 अपॉन √3, बी अपॉन साइन 50, सी अपॉन साइन 70। अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो क्या बी की वैल्यू मिलेगी 20 √3 इंटू साइन 50, और सी की वैल्यू मिलेगी 20 अपॉन √3 इंटू साइन 70। ये सी और बी मिल गए, इनको उठा के यहाँ रख देते क्योंकि हम परिमाप ज्ञात करना चाहते हैं। कितना आएगा 10 प्लस 20 √3 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा बेटा साइन 50 प्लस साइन 70। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं। 20 √3 साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 60 हो जाएगा, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 20 10 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू भी हमें पता है, तो होगा 10 प्लस 20 √3 इंटू 2 इंटू √3/2 कॉस 110 डिग्री। तो ये √3 2 कट गया बेटा, ये कितना बन गया, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 प्लस 20 इंटू कॉस 10 डिग्री, ये आया। अब उसने जो बोला था कि जो परिमाप है ना, वो परिमाप कितना है x प्लस वाई कॉस z डिग्री। अगर इससे कंपेयर करेंगे ना, इससे कंपेयर करेंगे तो अपने को x कितना मिल रहा है, कंपेयर करने पर x बराबर 10 मिल रहा है, कंपेयर करने पर y बराबर 20 मिल रहा है, और कंपेयर करने पर z बराबर 10 मिल रहा है। इसीलिए x प्लस वाई प्लस z का आंसर कितना आ जाएगा 40। ये देखो मिल गया। सबसे पहले क्या ज्ञात किया गया, परिमाप a प्लस बी प्लस सी। उसमें b और c नहीं मालूम थे, उनको साइन रूल से सॉल्व किया गया। तीनों कोण हमें मिल चुके थे। यह कोण कितना आ चुका था आपके पास 60 डिग्री। 2 कोण पता होते तो तीसरा मिल जाता है। फिर साइन रूल से हल करते वक्त पता चला कि b और c में 2 साइन सी प्लस साइन डी लग रहा है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये सारा कैंसिल। वो आ गया उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में दिया हुआ था, 10 प्लस 20 कॉस 10 डिग्री। तो ये x 10 y 20 z 10, तीनों का योग 40। सवाल में यही पूछा गया था कि तीनों का योग कितना होगा, और z के लिए बोला गया था कि जो z होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 से 90 डिग्री के बीच में आना चाहिए, न्यूनिकोण आना चाहिए, एक्यूट एंगल आना चाहिए। क्या z जो आया है वो एक न्यूनिकोण आया है, उसी के अनुसार अपने को चलना है। ठीक है, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, वो क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC अपने परिवृत्त, त्रिभुज ABC के बाहर जो वृत्त बनेगा ना परिवृत्त, उस परिवृत्त की परिधि को 3 चापों में बांटता है, जिनकी लंबाई
क्रमशः 3, 4, 5 इकाई है, तो हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बड़ा अजीब सा सवाल है, ना तो भुजा की लंबाई दे रहा है, ना कोण दे रहा है, बल्कि क्या दे रहा है, त्रिभुज ABC में बाहर जो वृत्त बनेगा इस प्रकार से, वह वृत्त क्या कहलाएगा, परिवृत्त कहलाएगा। उस परिवृत्त की चाप को बांट रहा है, कितने टुकड़ों में बांट रहा है बेटा, 3 टुकड़ों में बांट रहा है। उस चाप को 3 टुकड़ों में बांट रहा है। सपोज यह लंबाई 3 मान लेते हैं, यह लंबाई 4 मान लेते हैं और यह लंबाई 5 मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की यह लंबाई 3, यहाँ से यहाँ तक की यह चाप की लंबाई 4 और यहाँ से यहाँ तक इस चाप की लंबाई कितनी, 5। ऐसा सवाल है कि त्रिभुज ABC अपने परिवृत्त की परिधि को, इस परिधि को कितने में बांट रहा है, 3, 4, 5 लंबाई में बांट रहा है। अच्छा, कुल परिधि क्या होती है, परिधि सरकमफेरेंस, परिधि बराबर होता है 2 पाई r, और वह कितना होगा, 3 + 4 + 5 कितना हो गया, 7 और 5 12। तो बेटा 2 पाई r बराबर 12, तो यहाँ से r की वैल्यू तो मिल गई 6/पाई। एक काम तो मेरा कंप्लीट हुआ कि कैपिटल R, इस वृत्त की त्रिज्या मिल रही है 6/पाई। एक काम कंप्लीट। यहाँ पर कहीं पर कोई बिंदु है O, तो अगर हम इसको जोड़ें, इसको जोड़ें और इसको जोड़ें, तो ये जो लंबाई होगी, ये लंबाई कितनी होगी, R R R। ये कितना होगा, R R, और ये भी कितना होगा, R, और ये कोई ना कोई बिंदु O, A B C में यह बिंदु O जो केंद्र है, ठीक है। इतना भी हो गया, ये R R R में से R मिल गया है। अब देखो, सवाल को करने के कई मेथड है, इस सवाल को करने के कई मेथड हो सकते हैं। सबसे पहले तो क्या काम हो जाए कि हमें ये किन प्रकार है किसी तरीके से अपने को कोण मिल जाए या भुजा मिल जाए, कोण मिल जाए या भुजा मिल जाए। तो कंसेप्ट क्या चलेगा, पहले उसकी बात करो और उससे कोण निकाल लो। कंसेप्ट, वृत्त में केंद्र से अगर इस तरह से चाप बनाई जाती है, ये त्रिज्या होती है, चाप की लंबाई L होती है, यह कोण थीटा होता है, तो थीटा = L/R। ऐसा कुछ याद आ रहा है? तो क्या ये L = R थीटा, तो ये जो L होता है किसके समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। मतलब जितनी बड़ी चाप की लंबाई उतना बड़ा ही कोण थीटा, तो उसी अनुपात में थीटा टूटेगा जिस अनुपात में लंबाई टूट रही होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस कंसेप्ट के अनुसार। अब उस कंसेप्ट से देखें तो ये जो कोण होगा, इस पूरे कोण का योग कितना होगा, मैं अलग अलग एंगल लिख रहा हूँ, एक एंगल θ1, एक एंगल θ2, एक एंगल θ3, तो कुल मिला के कितना होगा, 360। तो इसके अनुसार अगर हम लिखें तो हम इस कोण को कितना लिख सकते हैं, इस कोण को लिख सकते हैं बेटा 3θ, तो इसको लिख सकते हैं 4θ, और इसको लिख सकते हैं 5θ। तो 3θ, 4θ, 5θ कुल मिला के कितना होगा, 3θ + 4θ + 5θ बराबर कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। ये तो कंसेप्ट है कि जो कुल मिला के पूरा कोण का चक्र बनेगा वो 360 के बराबर होगा। 7 और 5 12, तो 12θ बराबर 360 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना आया, 30 डिग्री। ये भी मिल गया, थीटा बराबर 30 डिग्री मिल गया। कंप्लीट यहाँ तक। अब साइन रूल का प्रयोग करें। देखो मेथड 1, यूज साइन रूल एंड फाइंड साइड्स। एंगल मिल गए ना अब आपको, ये भुजा इसके सामने वाला, भुजा इसके सामने वाला, भुजा इसके सामने वाला, कोण मिल गए। कोण का प्रयोग करें और भुजाएं ज्ञात करें, और फिर हीरोस फॉर्मूला लगा लें, एरिया = S × S - A, S - B, S - C, उससे ज्ञात कर लें। मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है, यूज कोसाइन रूल। लेकिन थोड़े से ये मेथड क्या होंगे, बड़े मेथड होंगे। साइन रूल कोसाइन रूल से जाएंगे तो मेथड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं उससे नहीं कर रहा हूँ। मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। तीसरे मेथड पे आते हैं, मेथड नंबर 3 पे आते हैं। अपने पास इस एक त्रिभुज की जानकारी है, इस एक त्रिभुज की, है ना, इस एक त्रिभुज पे आते हैं। कोई सा भी त्रिभुज पकड़ लो आप, सपोज ये वाला लेते हैं 3θ वाला, तो कुछ ऐसा बन रहा है वो, ये R है, ये R है और ये 90 डिग्री है। मैंने 3θ वाला नहीं लिया, ये वाला इसको लिया है, 3θ 90 डिग्री हो गया। अब एक ये B के सामने लेती है, भुजा B हो जाएगी, यहाँ तोड़ोगे तो ये क्या आएगा, B/2, और ये वाला भी कितना, B/2। देखो ये 90 डिग्री, यहाँ पर भी, क्यों, जीवा,
इस वृत्त के लिए ये क्या है, जीवा है। जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाएगा तो आधा आधा तोड़ देगा। तो मैं इसे इधर लंब डाल रहा हूँ, इस 90 वाले से तोड़ रहा हूँ मैं, इस 90 वाले से तोड़ा तो ये 45 डिग्री में टूटेगा। तो कोण क्या बन जाएगा मेरे पास, ये वाला 45 हो जाएगा। आधार लंब कर्ण, आधार लंब कर्ण, तो लंब बटे कर्ण मतलब b/2 अपॉन r बराबर कितना, साइन 45। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 2r साइन 45। ये b आ गया, भुजा मिल गई। देखो इधर समय लगता थोड़ा सा हल करने में, कोसाइन रूल में भी समय लगता। जो अब मेथड अपन लिख रहे हैं उससे थोड़ा और आसानी से हो रहा है। ऐसे ही अगर अपन इधर वाले के लिए हल करेंगे तो भुजा a आ जाएगी। तो ऐसे ही सिमिलरली अगर हम इस वाले त्रिभुज में आएंगे तो 75 डिग्री में टूटेगा। तो क्या लिखेंगे फिर, a/2 अपॉन r इज इक्वल टू साइन 75 डिग्री एंड c/2 अपॉन r इज इक्वल टू, c कहाँ से आएगा बेटा, यहाँ से देखो c, इस भुजा c। तो इसका आधा 4 थीटा, 4 थीटा मतलब 120, आधा कितना हो जाएगा 60 डिग्री साइन 60। तो a कितना आ जाएगा 2r साइन 75 और c कितना आ जाएगा 2r साइन 60। अब बात पे ध्यान देना थोड़ा सा, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, भुजा मिल गई। r मिल चुका है कितना 6/पाई, r का मान भी आ चुका है, साइन 45, साइन 75, साइन 60, इनकी वैल्यू भी उपलब्ध है। बचा क्या फिर, कुछ नहीं, हीरोस फार्मूला s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट, आंसर आ जाएगा एरिया का। लेकिन उसमें भी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और तरीका क्या लगा सकते हो, भुजा ये मिल गई, भुजा ये वाली मिल गई, इसके बीच का कोण ये वाला ज्ञात कर ले। क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण कुछ संबंध रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। अगर ये कोण 90 डिग्री होता है तो ये कोण कितना होता है 45, हम वो भी तो लगा सकते थे इसके अंदर, उससे भी आ जाएगा। ये वाला कोण 90 डिग्री तो ये वाला 45, ये वाला कोण 150 डिग्री तो ये वाला 75, ये वाला कोण 120 तो ये वाला 60। क्योंकि वृत्त में जो केंद्र पर कोण बनता है वह परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। तो उसके अनुसार भी हल कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी। तो हाफ ए भुजा की लंबाई, 2r साइन 75 डिग्री, बी 2r साइन 45 और साइन सी। अब साइन सी एंगल सी कितना रखोगे, सी ये वाला है ना, तो ये कितना है 120, 120 का आधा 60। तो साइन सी की जगह कितना आएगा, कितना रखोगे साइन ऑफ 60। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये तीसरा मेथड, साइन रूल कोसाइन रूल से होगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसलिए अपन इस वाले मेथड से कर रहे हैं, है ना। परित्रिज्या आधा बाटा, चाप आधे आधे में टूटती है। यह भुजा की लंबाई a/2 ऐसे ये b/2 सारे हल करते जाओगे आपको भुजा a b c तीनों मिल जाएगी। 2 भुजाएं मिल गई, उनके बीच का कोण मिल जाएगा, उसके सामने वाले कोण से एरिया हो जाएगा हाफ ए बी साइन सी, या हाफ बी सी साइन है, या हाफ ए सी साइन बी, कोई भी फॉर्मूला लगा दो, आर हमें मालूम है, आंसर आपका आ जाएगा। चौथा मेथड, एक मेथड और है फोर्थ मेथड, वो भी अपन समझ लेते हैं कि चौथा मेथड क्या होगा, ठीक है ना। इसके बाद फोर्थ मेथड पे आते हैं, मेथड नंबर 4, और आसान, थोड़ा सा इससे भी इजी मेथड। देखिए मेथड नंबर 4 पे आ रहे हैं, चौथा मेथड इस सवाल का, जो कि और आसान है। वो क्या कह रहा है कि जो त्रिभुज बना है ना ऐसा, प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। यहाँ पर केंद्र पर जो कोण बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 3 थीटा 90 डिग्री, यह वाला 120 डिग्री और यह वाला 150 डिग्री।
ये वाला ए बी सी, जो भुजाओं की लंबाई थी वो ए बी सी हो ही जाएगी, यह परित्रिज्या आर आर आर। ठीक है, अब आप क्या करें, इस मेथड के लिए इसको बांट दें 3 अलग अलग त्रिभुज में। ये केंद्र O मान लिया मैंने, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए ओ बी त्रिभुज ए ओ सी प्लस त्रिभुज बी ओ सी। ऐसा कर तो सकते हैं। इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग क्या इस त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा? अच्छा, अब इस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा? 1/2 आर आर साइन 120। क्या लिखोगे? 1/2 आर आर साइन 120 डिग्री प्लस त्रिभुज ए ओ सी, देखो त्रिभुज ए ओ सी आर आर साइन 90, तो 1/2 आर इंटू साइन 90 प्लस 1/2 आर इंटू साइन 150 डिग्री। त्रिभुज बी ओ सी ये रहा, आर आर उनके बीच का कोण। अब हम कोई साइन रूल नहीं लगा रहे, हम कोई कोसाइन रूल नहीं लगा रहे, हम सिर्फ 10वीं क्लास के कंसेप्ट से सवाल को कर रहे हैं। पहले परिधि के योग से आर निकाला, 360 से थीटा निकाला और त्रिभुज को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, 1/2 आर आर बीच वाला कोण, 1/2 आर आर बीच वाला कोण, 1/2 आर आर बीच वाला कोण। आर का मान आपके पास है, तो 1/2 आर स्क्वायर मतलब 6/पाई का होल स्क्वायर। क्या बचा आपके पास? साइन 120 प्लस साइन 90 प्लस साइन 150 डिग्री। और इनके मान भी अपने को याद है, कितना आ जाएगा? 1/2 6/पाई का होल स्क्वायर। साइन 120 की वैल्यू √3/2 प्लस 1 प्लस साइन 150 की डिग्री 1/2। ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1/2 6/पाई स्क्वायर इंटू √3/2 प्लस 1 प्लस 1/2। अब आपने ना तो साइन रूल का एप्लीकेशन लिया ना कोसाइन रूल का एप्लीकेशन लिया, मतलब मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 से बेटर अच्छे मेथड कौन से हैं? मेथड नंबर 3 और मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए बी साइन सी हाफ बी सी साइन ए हाफ ए सी साइन बी का प्रयोग से हो रहा है, और ये भी उसी से आ रहा है, आर थीटा और एरिया ऑफ ट्राइंगल। आईआईटी एडवांस में पूछा गया प्रश्न है, पुराना क्वेश्चन है जो आईआईटी एडवांस के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, लिख लीजिए, स्टार लगा लीजिएगा क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन उसी में आगे। साइन रूल हो गया अपना, कोसाइन रूल हो गया बेटा, टैन वाला रूल हो गया, उसके बाद अपना प्रक्षेप सूत्र हो गया और क्षेत्रफल हो गया। उन सब पर आधारित अपन सभी प्रश्न कर चुके हैं, लगभग 19-20 सवाल अपन ने कर लिए। अब आगे लेते हैं उसी में अगला टॉपिक, हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूले, साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2 इस तरीके से कुछ फॉर्मूले हैं। पहले फॉर्मूले लिख लें, फिर वो कैसे आते हैं उनको समझ लेंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला साइन A/2 इज इक्वल टू S माइनस B S माइनस C अपॉन BC का अंडर रूट। A/2 है तो यहाँ A कहीं पर भी नहीं आ रहा। फिर साइन B/2 S माइनस C S माइनस A अपॉन AC। मैंने क्या बोला? अगर यहाँ B है तो यहाँ B कहीं पर भी नहीं आ रहा। तीसरा साइन C/2, तो ये S माइनस A S माइनस B अपॉन AB का अंडर रूट। एंगल C/2 का लिख रहे हैं तो यहाँ C कहीं पर भी नहीं आएगा। ऐसे ही फॉर्मूले कॉस के बनेंगे, कॉस ऑफ A/2 कॉस ऑफ B/2 और कॉस ऑफ C/2। कॉस A/2 की वैल्यू होगी S इंटू S माइनस A अपॉन BC का अंडर रूट। अब इसमें A आएगा और दूसरा कुछ नहीं आएगा। इसमें लिखेंगे S इंटू S माइनस B अपॉन AC का अंडर रूट। इसमें आएगा S इंटू S माइनस C अपॉन AB का अंडर रूट। ये बेटा अपना बन गया कॉस A/2 कॉस B/2 कॉस C/2। फिर टैन वाला फॉर्मूला, टैन ऑफ A/2, उसको क्या हम साइन A/2 अपॉन कॉस A/2 लिख सकते हैं। साइन A/2 अपॉन कॉस A/2 लिखेंगे तो इसमें उसका भाग देंगे तो क्या टैन A/2 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। और वो क्या बन जाएगा? S माइनस B
एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, ये बनेगा tan ऑफ a बाई टू। ठीक है, ऐसे ही tan b बाई टू बनता है s माइनस सी एस माइनस ए एस इंटू एस माइनस बी का अंडर रूट। tan ऑफ c बाई टू बनेगा s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। साइन a बाई टू अपॉन कॉस a बाई टू करेंगे tan a बाई टू, ऐसे ही tan b बाई टू और ऐसे ही tan c बाई टू मिल जाएगा। अच्छा, tan a बाई टू, tan b बाई टू, tan c बाई टू का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है वो भी अपन लिखते हैं यहाँ पर। देखो, जो tan ऑफ a बाई टू है ना, s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए का अंडर रूट। इसमें क्या करते हैं, अंश में और हर में दोनों तरफ s इंटू एस माइनस ए का गुणा भाग कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या बनेगा, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसा आ जाएगा। अब थोड़ा सा याद करो, छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हो हीरोज फॉर्मूला, क्षेत्रफल ज्ञात करने का हीरोज फॉर्मूला, है ना बेटा। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, अपन उसकी बात करते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हीरोज फॉर्मूला। तो ये जो ऊपर वाला है वो तो क्या बन जाएगा, डेल्टा, और जो नीचे आएगा वो रूट के बाहर आएगा तो s इंटू एस माइनस ए। तो बेटा यहाँ से tan a बाई टू का एक और फॉर्मूला मिला, डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए। tan a बाई टू का एक फॉर्मूला और मिला। तो ऐसे ही अपने को tan b बाई टू मिलेगा, डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस बी, और tan c बाई टू मिलेगा, डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस सी। ये tan a बाई टू के दूसरे रूप। लेकिन ये जो दूसरे रूप है ना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें क्षेत्रफल का यूज़ हो रहा है। ये अपने कई बार फॉर्मूले में यूज़ होते रहते हैं। अच्छा, ये s क्या होता है, ये जानकारी अपने को है, और ये s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी क्या होगा, ये भी अपने को जानकारी है ना। एक बार फिर भी बता देते हैं आपको कि ये s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी क्या होता है। देखो, s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, तो 2s बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो 2s माइनस ए होगा a प्लस बी प्लस, और 2s माइनस 2a होगा a प्लस, यहाँ पर b प्लस सी करो, b प्लस सी माइनस ए, 2s माइनस 2a b प्लस सी माइनस ए, ये बन जाएगा। तो ऐसे ही 2s माइनस 2b बनेगा a प्लस सी माइनस बी, और 2s माइनस 2c बनेगा a प्लस बी माइनस सी, कहीं पर आवश्यकता अपने को पड़े तो। उसके अलावा s माइनस ए कितना होगा, s माइनस ए अगर हमें याद करना, जैसे जरूरत पड़ेगी ना s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी की, तो वो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन टू माइनस ए। बेटा कितना बन गया, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन टू, तो s माइनस ए कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए अपॉन टू, s माइनस ए। ये आप इधर से ले आओ, दो कॉमन लेके डिवाइड कर दो, तो ऐसे ही s माइनस बी क्या होगा, c प्लस ए माइनस बी अपॉन टू, और s माइनस सी की वैल्यू a प्लस बी माइनस सी अपॉन टू। ये भी हमें मालूम होने चाहिए और इनको हमें निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, तो साइन a बाई टू, कॉस a बाई टू, tan a बाई टू, tan a बाई टू के दो तरीके से फॉर्मूले हैं, रूट के अंदर भी है और एक डेल्टा वाला क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला भी है ना। सभी अपने को याद करने हैं 12 फॉर्मूले। और उसके अलावा ये s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी में क्या संबंध होता है वो भी अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, ये सारा याद करने के बाद अब अपन आते हैं कि साइन a बाई टू, साइन b बाई टू, कॉस a बाई टू, इनका डेरिवेशन ये कैसे बने, फॉर्मूले कैसे आए। ठीक है, उस पर आते हैं। हाँ जी, प्रूफ। पहला, साइन a बाई टू के लिए साइन a बाई टू का फॉर्मूला लिखा था s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी का अंडर रूट। ठीक है,
ये वाला साइन ए बाई टू का फॉर्मूला था। अब डिराइव करते हैं इसको। उसके लिए अपने को आवश्यकता होगी कॉस टू थीटा की फॉर्मूले की। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और होता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो सबको याद है, ट्रिग्नोमेट्री अपन अब अंतिम स्टेज में लेके आ रहे हैं, यूज़ करना भी जानते हैं। तो ऐसे ही अगर अपन लिखें कॉस थीटा बराबर, तो वो होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर यहीं से एक और रिजल्ट बन जाता है, वो क्या बन जाता है कि अगर 1 प्लस कॉस थीटा है तो उसको 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 लिख लें, बल्कि तो उसको कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं यहीं से। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है, और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 है तो उसको साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं। कॉस टू थीटा के फॉर्मूले के विभिन्न विभिन्न रूप लिखे हुए हैं ये। अब 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बना, ठीक है। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2। कॉस ए त्रिभुज ए बी सी के लिए लिखा जा रहा है ना सब कुछ। जो अपना चैप्टर चल रहा है वही किसके लिए चल रहा है, त्रिभुज ए बी सी के लिए चल रहा है। तो त्रिभुज ए बी सी के लिए कोसाइन रूल लगाएंगे अपन। अप्लाई कोसाइन रूल। तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी अपॉन 2। साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू 2 बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 बी सी, ऐसा बन जाएगा ये। साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 4 बी सी, ऐसा लिख सकते हो आप इसको। देख लो, माइनस कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 4 बी सी। इस स्टेप तक कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब इसको अरेंज करते हैं और देखते हैं कि वो क्या बनता है। देखो, साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू ए प्लस सी माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 4 बी सी। अब ये ए प्लस सी माइनस बी क्या बना था, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिखे थे। ए प्लस सी माइनस बी था 2s माइनस 2b। ए प्लस बी माइनस सी क्या था, 2s माइनस 2c। वो रिजल्ट कह रहा हूँ मैं आपसे, याद होनी चाहिए। 2s माइनस 2b, ये 2s माइनस 2c अपॉन 4bc। तो देखो 4 तो कट गया, चार तो कट जाएगा और जो अपने को फॉर्मूला चाहिए था वो मिल जाएगा। वर्गमूल नहीं ले ले तो s माइनस बी ये बन गया साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला जो अपने को चाहिए था। सेम इसी तरीके से फिर शुरुआत करेंगे तो अपने पास किसका फॉर्मूला जाएगा, साइन बी बाई 2 का। एक वो भी अपन करके देखते हैं, साइन बी बाई 2। सेम कंसेप्ट यही चलेगा, साइन बी बाई 2 के लिए सॉल्व करेंगे, है ना। कोसाइन रूल लगा के एलसीएम लेते जाना है और हल करते जाना है, ठीक है। अब कौन सा लिखेंगे बेटा अपन, साइन बी बाई 2। साइन स्क्वायर बी बाई 2 को 1 माइनस कॉस बी अपॉन 2। अब कोसाइन रूल फिर से लगाएंगे लेकिन अब कॉस बी के लिए लगाएंगे। तो साइन स्क्वायर बी बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस
ऐसा मिलेगा। फिर अरेंज करें इसको, तो बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 4ac। देख लो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस तो प्लस हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में है, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो बी माइनस ए माइनस सी, बी प्लस ए माइनस सी अपॉन 4ac। अरेंज करें, साइन स्क्वायर बी बाई 2 इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस ए माइनस सी अपॉन 4ac। फिर से बेटा याद करो, b प्लस सी माइनस ए को 2s माइनस 2a और b प्लस ए माइनस सी को 2s माइनस 2c लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 2s माइनस 2a और 2s माइनस 2c अपॉन 4ac। फिर 2 2 4 कट जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा साइन b बाई 2 अंडर रूट लेने पर s माइनस a s माइनस c अपॉन ac। ये साइन b बाई 2 का फॉर्मूला डिराइव हो गया। सेम ऐसे ही अब आप साइन c बाई 2 को ट्राई कर सकते हो, है ना। ध्यान से देख लीजिए इसको, हमने कॉस टू थीटा के फॉर्मूले को ही अप्लाई करा है और उसी से शुरुआत करी है। अब यही प्रोसेस अपन किसके लिए लगाएंगे, साइन a बाई 2 की जगह अब कॉस a बाई 2 पे आ जाएंगे। ठीक है, लिखें इसको इतना। तो तीसरा प्रूफ अपन ले रहे हैं कॉस a बाई 2 के लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन, कॉस स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस a अपॉन 2। यहाँ क्या था पहले बेटा, माइनस साइन स्क्वायर में, अब कॉस स्क्वायर में कितना आएगा, प्लस। फिर से वही लगाना तो कोसाइन रूल ही है, लेकिन अब माइनस की जगह क्या चल रहा है, प्लस। अपॉन 2। ये नीचे 4bc हो जाएगा। फिर से अरेंज करें इसको, देखें आप, ये क्या बन रहा है, b प्लस सी का होल स्क्वायर। फिर से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये लिखेंगे कॉस स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4bc। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अरेंज करेंगे, गुणनखंड करेंगे, पहला दूसरा, दो गुणनखंड बनेंगे, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन 4bc। कॉस स्क्वायर a बाई 2 को अरेंज करेंगे फिर, तो ये क्या बनेगा, b प्लस सी माइनस a 2s माइनस 2a, और ये कितना बनेगा 2s, a प्लस b प्लस सी परिमाप 2s अपॉन 4bc। देखो बेटा 4 तो कट गया, क्या बचा, s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। अंडर रूट ले लीजिए, जो आप चाहते थे डिराइव करना वो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, कॉस a बाई 2 आ जाएगा। ये बन गया कॉस a बाई 2 का फॉर्मूला, s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। ऐसे एक और करके दिखते हैं अपन, थोड़ा सा आपको और आइडिया क्लियर होगा। कॉस स्क्वायर b बाई 2 से शुरू करेंगे, क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस b अपॉन 2, है ना। फिर कोसाइन रूल लगाएंगे b के लिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac अपॉन 2। ये बनेगा 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ac। ठीक है, ये क्या बना बेटा, a प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस सी का होल स्क्वायर। फिर गुणनखंड कर दो इसके, कॉस स्क्वायर b बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस सी माइनस बी, a प्लस b अपॉन 4ac। देखो a प्लस सी माइनस बी को क्या लिखोगे, 2s माइनस 2b, इसको क्या लिखोगे, 2s। तो 2s माइनस 2b, इसको लिखेंगे 2s अपॉन में 4ac, 4 कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा cos b बाई 2 इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी का अंडर रूट।
ये बन जाएगा फॉर्मूला किसका, कॉस बी बाई टू का। तो ऐसे ही साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, कॉस ए बाई टू, कॉस बी बाई टू, कॉस सी बाई टू, टैन ए बाई टू, टैन बी बाई टू, टैन सी बाई टू, और टैन वाले के दो रूप सब अपने को अच्छे से याद होने चाहिए, तो अपने से सवाल बनेगा, वरना सवाल करने में समस्या आएगी। पीछे वाले फॉर्मूले जो साइन रूल कोसाइन रूल है वो भी काम आते रहेंगे, और ये नए फॉर्मूले और अपने पास जुड़ गए, फॉर्मूले की संख्या बढ़ गई है। अब सवाल करेंगे तो ये वाले भी यूज़ होंगे, पीछे वाले भी यूज़ होंगे। अगला रूल लेते हैं एमएन थ्योरम। एमएन थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है वो समझिएगा। त्रिभुज ABC, यहाँ पर D, यह लंबाई M, यह लंबाई N, यह कोण मान लीजिए थीटा, और यह वाले कोण अल्फा और बीटा। तो एमएन थ्योरम का फॉर्मूला होता है m प्लस n इंटू कॉट थीटा बराबर m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। एक फॉर्मूला और होता है इसी में, m प्लस n इंटू कॉट थीटा बराबर n कॉट बीटा, n कॉट b एंगल b माइनस m कॉट c। बस इस फॉर्मूले को डायरेक्टली आपको यूज़ करना होगा एमएन थ्योरम के लिए, ठीक है। अब इन पर आधारित अपन कुछ प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ cos a by 2 is equal to b plus c upon 2c, then prove a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है कि यदि ऐसा दिया गया है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाए, सी स्क्वायर आ जाए। cos a बाई टू, कोसाइन रूल नहीं लगाना, कोसाइन रूल नहीं लगाना। कोसाइन रूल किसके लिए था, cos a के लिए था। cos a बाई टू हाफ एंगल फॉर्मूले जो अपन ने अभी पढ़े हैं वो हाफ एंगल फॉर्मूले लगेंगे। तो कोसाइन cos a बाई टू क्या था, s इंटू एस माइनस a अपॉन बी सी का अंडर रूट इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन 2c, इस तरह से, ठीक है। दोनों तरफ अंडर रूट है, वर्गमूल ले लो, स्क्वायर रूट कर दो, ये हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, b प्लस सी अपॉन 2c, ये c और c तो कट गया। अब s का मान रखो, s का मान क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, वो यहाँ रखते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, s माइनस ए क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू बी प्लस सी। हल कर लेते हैं इसको, कितना हुआ बेटा ये, b प्लस सी माइनस 2a तो माइनस ए, तो हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए, b प्लस सी माइनस ए बराबर b को उधर ले जाए तो बी स्क्वायर प्लस बी सी, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या बना ये, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी सी। तो बी स्क्वायर प्लस ये 2 और है, इधर 2 और है, इसका भी ध्यान रखो, 2, ये 2 इधर है ना, तो इस 2 को चलने दे रहे हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन 2, और इसको हल करेंगे तो ये आएगा 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी सी। देखो कहीं ना कुछ पद इधर उधर हो गया है, एक बार उसको चेक करो, अंडर रूट हट गया, s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, अंडर रूट हटा, सी कटा, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यहाँ पर a प्लस ये वाला इसको अपन ने लिखा था, ये अपॉन 2 ये अपने पास, और यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर अपने पास आएगा 4, इधर ही 4 और चल रहा था, अपन वो अपॉन वाली चीज़ों को लिखने से रह गए, ठीक है। तो ये 2 इधर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस 2bc,
2bc कैंसिल, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। क्या आपने को सिद्ध करना था? बिल्कुल यही सिद्ध करना था, वो आ रहा है। देखो सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, 2 नीचे और आएगा, 4 आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। ये प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। सही, जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 799 अर्थात 18002121 799। थैंक यू।